दोस्तों नमस्कार। एक अपडेट, और अपडेट मैं क्या कहूँ इसको, सीधे सीधे ये कहूँ कि एक डिस्कशन है आपसे, आपके कमेंट चाहता हूँ इस बात पर, एक टॉपिक पर, एक समस्या पर, एक रेगुलर हो रही प्रॉब्लम्स पर। जी हाँ, जिसे कर्मचारियों को, हमारे ऑफिसर्स को, एम्प्लॉइज़ को, बैंक के रोज़ इसको भुगतना पड़ता है भाई साहब। तो बैंक के कर्मचारी इससे रोज़ दो चार होते हैं और बैंक के मैनेजमेंट पर भाई साहब जूं नहीं देंगता। देखिए, अभी आपने देखा होगा कि एक सूर्यनगरा ब्रांच कर्नाटक की थी, जहाँ एक लोकल नेता आबली गुंडा आप उसको कह सकते हैं, उसने आकर के मिसबिहेव किया स्टेट बैंक के ऑफिसर से, और वो भी लेडी ऑफिसर से। और उसका कोई काम नहीं था, काम की वजह से नहीं, क्योंकि उसको अपनी लोकल भाषा बुलवानी थी कि आप कन्नड़ बोलिए। अच्छा भाई, अच्छा कन्नड़ आदमी को नहीं आती है तो कहाँ से बोलेगा? ये देखना मैनेजमेंट का काम है। मैनेजमेंट को चाहिए कि जैसा कि डीएफएस ने निर्देश दिए हैं कि भाई लोकल लैंग्वेज जानने वाले व्यक्ति को ही वहाँ पोस्ट करना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात भी नहीं है। लेकिन आप किसी को भी कहीं भी पोस्ट कर देते हैं। ट्रांसफ़र की पॉलिसी को, ट्रांसफ़र्स की पावर्स को एज ए वीपन इस्तेमाल करते हैं भाई साहब। मैनेजमेंट के लोग एज ए वीपन इस्तेमाल करते हैं। जिसको हिंदी नहीं आती उसको हिंदी भाषी क्षेत्र में भेज देते हैं, और जिसको हिंदी आती है उसको तमिलनाडु या ऐसी जगह भेज देते हैं। आपने ये अभी देखा। उसके बाद हुआ क्या उस पर? लेडी ऑफिसर्स ने केवल यही कहा कि मुझे अंग्रेजी नहीं, वो नहीं आती, माफ़ कीजिएगा, कन्नड़ नहीं आती, हम हिंदी में बोलेंगे। और इस बात को उसने अंग्रेजी में कहा, यानी अंग्रेजी भी बोला। वो अंग्रेजी से भी उसने मना नहीं किया कि हम अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे, अंग्रेजी में बात कर लीजिए। लेकिन इस बात को वहाँ के लोकल नेताओं ने इतना उसको बढ़ावा दिया कि जो वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय को अपना ट्वीट करना पड़ा, वो उनका मैं डाल रहा हूँ। उन्होंने साफ कहा कि उन्होंने तो जो है अंग्रेजी बोलने से मना किया। अरे भैया, अंग्रेजी बोलने से क्यों मना करेगा? अंग्रेजी तो बोल भी रही थी महिला वो। लेकिन वहाँ जो भी है, खैर किसी ने उसकी नहीं सुनी। और हुआ क्या, उसके बाद में उसको प्रोटेक्शन देने की बजाय गुंडों से उसको ही ट्रांसफ़र कर दिया गया। और इतना ही नहीं, वहाँ का जो सर्किल है बेंगलोर का, उसने एक तुरंत सर्कुलर जारी किया कि प्रत्येक बुधवार को 60 सेकंड, माफ़ कीजिएगा 60 मिनट, यानी कि 1 घंटा कन्नड़ सिखाई जाएगी इन लोगों को। अब भाई कौन सिखाएगा, कैसा सिखाएगा, ये तो खैर वहाँ का ट्रेनिंग सेंटर अपना जाना है। ये सर्कुलर आनन फानन में उन्होंने कर दिया। मैं आज आपसे क्यों कह रहा हूँ, क्यों घटना ये कई दिन पुरानी हो चुकी है और इसके अपडेट्स तो डेली आते रहते हैं कि आज ये हुआ, रीजनल नेता ने ये किया। इसके पहले आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में लोकल गुंडे किस तरीके से भाषा के नाम पर भाई जो है मनसे के गुंडे बैंक मैनेजरों से, बैंक स्टाफ से, बैंक ऑफिसर से, इनसे सबसे मिसबिहेव कर रहे थे। कोई प्रोटेक्शन भाई साहब नहीं मिला। भाई मैं कहाँ कह रहा हूँ कि कस्टमर से दूसरी भाषा में बात की जाए, वास्तव में कस्टमर से उसी भाषा में बात की जाए जो भाषा कस्टमर जानता हो, और तभी बेहतर कस्टमर सर्विस हो सकती है। यही गाइडलाइंस है डीएफएस की भी। लेकिन डीएफएस की भी बात पूरी तरीके से ये लोग नहीं मानते, सुन लेते, हाँ कर देते हैं, लेकिन मानते नहीं। अभी ताज़ा मैं आपको बताऊँ, इंडियन बैंक का मुख्यालय भाई साहब चेन्नई में है, ठीक है भाई। चेन्नई में ज़्यादातर उन लोगों को भेजने का प्रयास किया जाता है जो हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, उनको नहीं आता वहाँ की जो तमिल या कोई भाषा लोकल की। तो वहाँ लोकल के लोगों को क्यों नहीं भाई साहब भेजते? जबकि थोड़े ही दिन पहले वहाँ के मुख्यमंत्री महोदय ने, स्टालिन साहब ने, भाषा पर एक लंबा चौड़ा एक बयान दिया था जो कि हिंदी भाषा के शुद्ध विपरीत था। भारत के सर्वाधिक हिस्सों में भाई साहब, मैं तो ये कहूँगा कि कर्नाटक और तमिलनाडु सब जगह हिंदी बोली जाती है, ऐसी कोई जगह नहीं। लेकिन उसको, उस स्टाफ को वहाँ क्यों करेंगे? जाहिर सी बात है, एज ए वीपन आप इस्तेमाल करते हैं। क्या वहाँ पढ़े लिखे लोग नहीं? पढ़े लिखे लोग सब जगह है, बैंक के स्टाफ भी, उनको दूसरी जगह भेजो, क्यों भेजोगे आप? ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रैक्टिस को स्टॉप होना चाहिए भाई। जब आप, यानी आप गाली खिलाने के लिए भेज रहे हैं उसको वहाँ, एज ए वीपन इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब गाली खिलाने के लिए बैंक ऑफिसर स्टाफ को वहाँ भेज रहे हैं। भाई फ्रंट लाइन स्टाफ जब वहाँ की रीजनल लैंग्वेज नहीं जानता, जो जानता आप उसको क्यों नहीं भेजते हो? और प्रत्येक वर्ष करोड़ों रुपया ये जो है टीए और डीए पर बैंक देती है, ये ट्रांसफ़र वाले मामले में क्यों देते हैं भाई? ये पैसा किसका है?
ये बैंक एम्प्लॉइज़ ऑफिसर्स की मेहनत से कमाया हुआ, अपनी बैंक के लिए कमाया हुआ, देश के लिए कमाया हुआ ये पैसा है। आप क्यों इसका खर्चा कर रहे हो? लेकिन नहीं भाई, हिंदी वाले को हिंदी में रखा है, अंग्रेजी वाले को अंग्रेजी में रखें, कन्नड़ वाले को कन्नड़ में, तो कौन सी बैंक की दीवारें फूट जाएंगी भाई? कौन सा बैंक का विकास नहीं होगा? और दूसरी भाषा के आदमी के जाने से कौन सा भाई एक्सपोजर आ जाएगा? नहीं, मैं नहीं समझता भाई साहब। नेताओं को तो अपनी रोटी सेकनी है, चाहे मुख्यमंत्री जी हों वहाँ के कर्नाटक के सिद्धारमैया साहब, जो उन्होंने कहा कि अंग्रेजी बोलने से मना किया। अंग्रेजी बोलने से बिल्कुल मना नहीं किया भाई आदरणीय मुख्यमंत्री जी, कहीं बिल्कुल मना नहीं किया। और क्यों मना करेगा कोई? हर बैंक वाला चाहता है हम अपने कस्टमर की अच्छी से अच्छी सेवा करें। और दूसरी भाषा का इस्तेमाल अगर वो क्यों करेगा, अगर वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज जानता है? बस ये मैनेजमेंट को देखना है कि वहाँ उसी स्टाफ को भेजे जो वो भाषा जानता हो। आप वही काम करते हैं। इंडियन बैंक में क्या हुआ, ढेर सारे लोगों को प्रत्येक वर्ष तमिलनाडु भेजा जाता है, जानबूझ करके उनको पनिशमेंट दिया जाता है। किस बात का पनिशमेंट? अच्छे काम करने का पनिशमेंट। भाई अगर वो खराब एम्प्लाई है, आप उसको सस्पेंड करिए, चार्जशीट दीजिए, बर्खास्त कीजिए नौकरी से। गड़बड़ आदमी को किसी भी सेवा में, सरकारी सेवा में रहने का कोई हक नहीं, और बैंक में तो है ही नहीं भाई साहब। लेकिन आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे हो, चेन्नई कर देंगे। चेन्नई में कौन सा एक्सपोजर हो जाएगा भाई? चेन्नई में वहाँ के लोग, लोकल लोगों को भेजिए, वहाँ के लोगों की ज़्यादा सेवा कर सकें भाई साहब। क्या बुरी बात है भाई? सीनियर ऑफिसर्स को विजिट करने के लिए भेजिए, जो अंग्रेजी भाषा का इस्तेमाल करते हुए या मिक्स भाषा का इस्तेमाल करते हुए मॉनिटर कर सकें, ये तो ठीक है। लेकिन आप जानबूझ करके दूसरी भाषा को भेज करके क्या करना चाहते? प्लीज़ आप अपने कमेंट हमको इस पर बताइए कि मैनेजमेंट को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। क्या वो जानबूझ कर गाली दिलवा रहे हैं? सिद्धारमैया साहब ने इतनी जल्दी तो ट्वीट इस पर कर दिया और सारा सब कर दिया, ठीक, अच्छी बात है। मुख्यमंत्री जी हैं, जनता की बात सुननी चाहिए, बिल्कुल सुननी चाहिए। लेकिन अरे भैया, जनता में हम भी तो हैं, हम कौन से बाहर के विदेश से आए हैं? हम भी तो आपके अपने हैं भाई, हमारी भी तो समस्या देखो भाई। इन्होंने अगर दो शब्द और कह देते, एक तो उन्होंने ये गलत कहा कि उन्होंने अंग्रेजी भाषा बोलने से मना किया, इससे मैं सहमत नहीं हूँ, बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। आप वीडियो उनका देख सकते हैं, कहीं पर भी आपने देखे भी होंगे ढेर सारे वीडियो। और ये भी कह देते कि भाई ऐसे लोगों को जिनको लोकल लैंग्वेज नहीं आती है या जो लैंग्वेज आती है उनको वहाँ भेजिए, जो जैसी लैंग्वेज जानता उस क्षेत्र में भेजिए। भारत में सब तरीके की भाषाएँ हैं भाई। भारत तो एकदम सतरंगी बहुरंगी भाषाओं का देश है और सब मिलजुल करके रहते हैं। तो ज़बरदस्ती भाषा का विवाद क्यों पैदा करें? 5 डेज बैंकिंग पर किसी मुख्यमंत्री का मुंह नहीं खुलता। पेंशन अपडेशन पर किसी मुख्यमंत्री या किसी मंत्री या किसी उसका मुंह नहीं खुलता। और कहीं एक बार कह भी दिया पेंशनर्स के हित में वित्त मंत्री महोदया ने, तो उसके बाद उन्होंने भी भाई बात बार बार कहने के बावजूद, वहाँ तक पहुँचाने के बावजूद पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा। तो मैं समझता हूँ कि इस पर पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए। और एक ताज़ा आदेश भाई साहब अभी आ गया है, अभी मैं उसको डाल रहा हूँ। प्राइमरी स्कूल की, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ, भी ताज़ा आदेश आया है कि प्राइमरी स्कूल के जो अध्यापक हैं वो अपना कुछ वर्ष हैं, 2-4 साल की नौकरी के बाद अगर कहीं बाहर हैं, तो पहले तो लोकल हैं तो कोई बात नहीं, अगर बाहर के ज़िलों में है तो एक सर्टेन पीरियड के बाद 5-7 साल या ऐसा कुछ उसमें है, मैं आप देख लीजिए, साफ दिखाई पड़ रहा है, अपने ज़िले में और अपने मनचाहे ज़िले में वो पोस्टिंग ले सकते हैं। इसका मतलब है कि वो हैं वोट बैंक और बैंक वाले हैं केवल बैंक। यही फ़र्क है, और ये फ़र्क कम से कम देश में तो नहीं होना चाहिए। उनके लिए ऐसा कर रहे हैं, हम इससे प्रसन्न हैं, सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं, कोटि कोटि धन्यवाद दे रहे हैं। उन्होंने उनके बारे में इतना सोचा। अरे उन्होंने ही हमको पढ़ाया, तब हम बैंक के मैनेजर हुए, बैंक के ऑफिसर हुए, बैंक के स्टाफ हुए। लेकिन हम भी आपके अपने हैं, हमारी भी तो समस्या सुनिए, हमारी भी तो बात देखिए। हमको भी तो अपने ज़िले में सेवा करने का, अपने लोगों की सेवा करने का, अपने क्षेत्र की सेवा करने का, अपने परिचितों की सेवा करने का, और अपनी उम्र के आखिरी मुकाम पर भी सेवा करने का अपने क्षेत्र में मौका दीजिए। अभी इंडियन बैंक के एक साहब को मैंने देखा भाई, इसी साल, बिल्कुल ताज़ा भाई साहब मामला है, 57 साल से ऊपर के है, 60 साल में रिटायर हो जाता है। बैंक का खुद का सर्कुलर है कि जिसकी नौकरी 3 साल तक बची हो या 5 साल तक, उसको दूसरे स्टेट में न भेजा जाए, उनका चेन्नई ट्रांसफ़र किया जा रहा है। पत्नी को उनके गंभीर बीमारी है, शायद कैंसर है, उनको मिले हैं, मैंने उनका दुख देखा है। एक दत्त पांडे जी हैं, तो पांडे जी का कष्ट मुझसे नहीं देखा गया। मैंने भी भाई निवेदन किया है अपनी तरफ से।
तो मैं चाहता हूं कि खाली एक पांडे जी या एक एम्प्लॉय, एक अधिकारी की बात मैं नहीं करता। और मैं एक चीज और बता दूं आपको, कुछ भाषाई विवाद उत्पन्न करने के बाद वहां बढ़ावा कैसे दिया जा रहा है, लोग कैसे बहक जाते हैं। इंडियन बैंक का एग्जाम्पल मैं बताऊं, एक ऑफिसर जो वहां कुछ बरस पहले ट्रांसफर होके गए थे, और मुझे लगता है कि उनको 3 साल हो गए होंगे, 2-3 साल। तो जब वो वहाँ गए खुशी खुशी कि भाई देश की सेवा कहीं भी करेंगे, तो वहाँ का पब्लिक छोड़िए, स्टाफ जो है लंच में अलग खाना खाता है, अपना जो लोकल स्टाफ अपना कर्नाटक के मतलब वहाँ तमिल की लैंग्वेज जानने वाला, और ये अपना अलग अपना टिफ़िन लिए लंच में बैठे खा रहे हैं। है ये कि चलिए ठीक है भाई, आपके मित्र हैं, आप अपने खा रहे हैं। वहाँ से वो मुस्कुरा करके एक अजीब अजीब भाषा में कुछ बोल रहे थे, तो इन लोग इसकी समझ में नहीं आया, हिंदी भाषी वाले के, जो उत्तर प्रदेश से गया हुआ था। कई दिनों के बाद इसने उनकी जो बॉडी लैंग्वेज देखी, कोई अच्छी नहीं लगी, तो उसने फिर इसको मोबाइल में रिकॉर्ड किया और घर पर अगर गूगल से ट्रांसलेट किया, तब पता चला वो तमिल में जो बहुत गंदी गंदी गालियाँ दे रहे थे हिंदी भाषी लोगों को। जी, ये भाषा विवाद, जनता वहाँ की ऐसी नहीं है, लेकिन नेताओं ने उकसा उकसा करके, प्रोवोक करके ऐसा किया हुआ है, केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के मामले में। तो अगर ऐसा भाषाई विवाद है भाई साहब, तो हम तो यही चाहेंगे कि रीजनल लैंग्वेज जो जानता हो उसको वहाँ भेजें। सरकार का भी यही निर्देश है, डीएफएस भी यही कहता है, बैंक मैनेजमेंट नहीं मानता, यूनियन भी इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाती। क्यों नहीं बोल पाती मैं नहीं जानता। इंडियन बैंक ऑफिसर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामनाथ शुक्ला जी ने इस तरीके के ट्रांसफर पॉलिसी का कड़ा विरोध किया है। उन्होंने कहा यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं इसका क्या होता है। अगली बार किसी अन्य अपडेट के साथ फिर हाजिर होते हैं, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। और हाँ, आप सभी से निवेदन करूंगा, संयम बरतें, लेकिन अपने स्वाभिमान की रक्षा करते हुए। और हाँ, गर्मी बहुत है, अपनी सेहत का पूरा ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।